नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैं आपको बेल आइकन मिलेगी तो उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज ऑन फ्राइडे, इस हफ्ते का आखिरी दिन 8th ऑफ जनवरी हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते जो हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था उसके हिसाब से मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और किस जगह पे आके हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर यह है आपके सामने निफ्टी का चार्ट। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा 15 मिनट्स में। ये देखिए, कल आपको पता होगा हम लोगों ने ये लाइन परसों बनाई थी। कल मैंने आपके लिए ये लाइन एडवांस में बना दिया था और मैंने बोला था इसका स्प्रेड थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि एक्सपायरी है। तो हम लोगों ने क्लियर देखा और एक चीज़ फिर मैंने बोला था इस हाई पे जो एक बार आके वो अपना हाई टेस्ट कर सकता है। आपको याद होगा, आप वीडियो एक बार वापस जाके देखो। 250 के पास जाके आराम से अपना हाई बना सकता है। इसने हाई बनाया 256 का ओपनिंग में ही और वहीं से ही गिरावट चालू हो गई और इसी जोन के थोड़ा सा स्प्रेड बच गया सर। अगर मैं बताऊँ तो आपको इस जगह पे जो स्प्रेड आता था दैट वाज अराउंड 14,100 और ये इसने लो बनाया 14,123। सो पकड़ लो 23 पॉइंट से मात्र हमारा ये लेवल टच होने से रह गया। पर एनीवेज बैंक निफ्टी वाज टोटली इन अ डाउन साइड एंड द मूवमेंट वाज वेरी स्लो। तो एंडिंग में ये एक मूवमेंट बनी बैंक निफ्टी में, वरना बाकी अगर मैं 5 मिनट में देखूं नहीं सर, ऑप्शंस में बनने लायक ऐसी कोई मूवमेंट नहीं थी। हाँ, जिसने शॉर्ट किया होगा जिसने या कॉल को जिसने सेल किया होगा उस आदमी ने इस जगह पे पैसा बनाया है। बाकी तो सर ज्यादा बड़ा पैसा उसके अंदर में नहीं बना। और आज जैसे एक्सपायरी के अंदर मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी वैसी कुछ एकदम धमाकेदार मूवमेंट आज की एक्सपायरी में नहीं है क्योंकि पिछले 2 दिन से इसने अच्छी खासी मूवमेंट दी है। अब निफ्टी में क्या निकल के आता है ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज सर, ये जो लेवल नीचे में लगी है इसको मेरे को इस लो से हटाना पड़ सकता है। 850 लगा हुआ है ना, ठीक है, इसको अभी अभी के लिए फिलहाल रहने देते हैं कि अगर किसी भी कारण में ज़्यादा गिरावट आती है तो ये लेवल तो टेस्ट, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ बस इस लो के हिसाब से। ओके, सेव। अब जो निफ्टी है, अब निफ्टी में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है सर। इसका काम हो चुका है, मैंने आपको बोला था कल के बाद ये निकल जाएगा, इसको मैं हटा दिया। अब इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, बस एक छोटी सी ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसको भी देखते हैं। एक चीज आपको निफ्टी में ध्यान रखना है। अब वो क्या चीज है, वो ये है कि कल का दिन है फ्राइडे। कल भी जो निफ्टी है अगर कोई बड़ी गिरावट नहीं आती है ड्यू टू द फॉरेन मार्केट्स तो सर हम इसी जोन के अंदर में काम कर सकते हैं। अगर मैं आपको जोन बताऊं, ऊपर की तरफ में 250 और नीचे की तरफ में ये लो पकड़ लेते हैं। वैसे देखा जाए तो सर ये लो भी वेरी इंपॉर्टेंट लो है 950 का। ठीक है सर, मैं इसको ना ऊपर में शिफ्ट कर देना चाहता हूँ। 850 का जो लेवल है इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देना चाहता हूँ। इट विल बी मच बेटर फॉर मी ऑल्सो। ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब देखिए, कल के लिए आपको सिंपल सा काम है। अगर निफ्टी इस जगह से इस लाइन को नीचे तोड़ती है, या सबसे बेस्ट नीचे नहीं तोड़ेगी क्योंकि नीचे तोड़ने के बाद में तो यहाँ पे जोन है ना एग्जैक्टली तो जब भी निफ्टी अगर 14,050 का लेवल तोड़े तो ये समझ लो कि सर वो इस जगह को टेस्ट करने आराम से आ जाएगी 13,950 तक। मैं एक चीज आपको फिर बता दूं, बहुत बार ऐसा होता है साइकोलॉजी पॉइंट से कि अगर आप कोई भी एक बड़ा राउंड फिगर का नंबर तोड़ो, भले वो आप 50 पॉइंट से तोड़ो या 30 पॉइंट से तोड़ो, अगर जो आदमी इस जगह पे माल पकड़ के बैठा है, जो कमजोर दिल का इंसान है, अगर उसको ये शो कर दिया गया ना कि भैया आप अभी तक 14,000 पे थे, फिर आप 14,100 गए, 14,200 गए, फिर आप 14,250 गए और वहां से एक जो छोटा सा करेक्शन आता है, अगर उसमें उसको 14,000 का नंबर कट के 13,980 भी दिख गया ना, कहीं ना कहीं वो आदमी का जो कॉन्फिडेंस है ना वो हिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ये मूवमेंट नीचे आएगी तो ये लेवल जब कटेगी 14,090-80 का लेवल, तो ये यहाँ तक तो आना ही है, इसको 14,040-50 तक ये कटेगी तो ये मेरे हिसाब से 13,950 तक भी आराम से आ सकता है। 50 पॉइंट्स मैं इसलिए कॉन्फिडेंस में आपको बोल रहा हूँ क्योंकि 14,000 पे आके कभी भी प्राइस रुकेगी नहीं।
एक तो ये 14,000 के 50 पॉइंट ऊपर रुक जाएगी और निकल जाएगी, या इसके 50 पॉइंट नीचे आएगी, थोड़ा टाइम रुकाएगी और फिर खींच ले जाएगा। जिससे कि कमजोर दिल वाला इंसान जिसने यहाँ से पार्टिसिपेशन लिया है 30 तारीख से, एक हफ्ते में जिसका भी पूरा माइंडसेट बना हुआ था उसका माइंडसेट का पूरा कचरा करके फिर उसी डायरेक्शन में वापस भागो, तो वो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा इस जगह पे। तो अगर ऐसा मार्केट को करना होगा तो नीचे की तरफ में 13,950 तक एकदम आराम से भी ये आ सकती है, अगर किसी भी कारण से एक बड़ा फॉल बनता है तो यहाँ से आप अगर पकड़ के चलोगे तो 200 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर में कभी भी आ सकती है। अब कोई पूछेगा सर निफ्टी में फिर अगर हमको बाई साइड में बैठना है तो वो कब बैठना है? सर सिंपल है, ये लेवल टूटने दो, एक बॉक्स में आपके लिए फिर बना देता हूं। वो बॉक्स नीचे की तरफ में था, ये बॉक्स में ऊपर की तरफ में बना देता हूं। इसका मैं कलर कर देता हूं ग्रीन, तो आपको भी एकदम से क्लियर दिखेगा। तो अब जो निफ्टी में काम करना है वो बस इसी चीज के अंदर में करना है। दिस इज टोटली फॉर फ्राइडे, मतलब कल के लिए। नीचे की तरफ में गिरता है तो यहाँ तक बिल्कुल आपका आ सकता है, टारगेट स्टेप बाय स्टेप लेना 14,050 देन 13,960। ऊपर की तरफ में जाता है तो सर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इसी जगह से भी इसने बाउंस लेने की कोशिश किया 14,090, सर आपको दिख रहा है बाउंस ले रहा है, इसमें मजा है, तो सर बिल्कुल आप रिस्क ले सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ दिस, दैट इज 14,250। यहां तक ये कभी भी आके टेस्ट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस वाला जो ट्रेड है जिसमें एक्चुअल में मजा आएगी, दैट विल बी आफ्टर 14,250। और शायद अगर कल की क्लोजिंग में कुछ उल्टा सीधा मुझे दिखता है फॉर्मेशन, तो ये 250 का लेवल में 250 से 300 भी कर सकता हूँ। जैसे ये मैंने बफर जोन बनाया था, आपको याद है? ये वाला जोन याद है? 14,000 से 14,080, ये जो मैंने 80 पॉइंट का जोन बनाया था, वैसा फिर यहाँ पे मैं एक 50 पॉइंट का जोन बना सकता हूँ। उसका मैं आपको कल अपडेट दे दूंगा। इसके अलावा निफ्टी में मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस अभी सिस्टमेटिक काम करो। बताया मैंने पहले जनवरी के महीने में आप कैसे ट्रेडर हो ये डिफाइन होगा, तो उसके हिसाब से आप काम करो। लेवल टूटे तो काम करो, ज़्यादा गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और वॉल्यूम जो है, जो दिसंबर के महीने में नहीं था, वो सर वापस आना चालू हो चुका है। ऑलमोस्ट 60% से 70% वॉल्यूम वापस आ चुका है। तो शायद अगले अभी ये नेक्स्ट एक्सपायरी से पूरा वॉल्यूम भी मार्केट में वापस जैसा पहले था वैसा आ जाएगा। तो आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, अब हमारा मॉर्निंग में ट्रेड हुआ एंड वी बुकड अराउंड, मॉर्निंग में नहीं, हमारा आफ्टरनून में ट्रेड हुआ एंड वी बुक अराउंड 70 पॉइंट्स इन द कॉल साइड। तो वो जो भी मैंने लेवल्स दी थी मेरे क्लाइंट्स को, सारा मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। तो आज जिनको देखना है वो आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6,000 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है, तो चार्जेस आर 5,400 रुपीज़ मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और अच्छे स्टॉक्स उठाना चाहते हैं जिसका सही टाइम अभी ही है, अभी ही सबसे बेस्ट टाइम है, उसके लिए अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हो। उसके अंदर में मैं 6 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ आपको विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। और उसके बाद में आपको उसके लिए हर वीक में एक डेडिकेटेड मैसेज भी आएगा कि ये स्टॉक में अभी तो कुछ गड़बड़ है या सही चल रहा है। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन स्ट्रेटेजीज वाली मेरी ट्रेनिंग में जुड़ना चाहते हो ऑनलाइन तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। ओनली 18 सीट्स आर अवेलेबल आउट ऑफ 30। उसके चार्जेस है 18,000 रुपीज़। द ट्रेनिंग विल बी ऑफ 1 डे फ्रॉम 10 AM to 2 PM। ट्रेनिंग डेट्स 2 अवेलेबल है, 23 एंड 24 जनवरी। आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सीट बुक करना है आप 6,000 रुपीज़ पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हो। बाकी रिमेनिंग 12,000 आप 22 जनवरी के पहले कभी भी दे सकते हो। उसके रिलेटेड आपको कुछ मुझे एक्स्ट्रा पूछना होगा तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी के लिए सर कल मैंने आपको एक लेवल लगा के दी थी, अब इसी फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने सर आपको एक लेवल बना के दी थी 32,050। आज सर जहाँ भी बैठे हो, जैसे भी आप हो, ये लेवल ने क्या मूवमेंट दिया है आज, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है, ये सब ने देखा है। तो सर वीडियो को पॉज करके लाइक बटन तो इसके लिए दबा ही दो। मतलब ये जो है ना सर, ये फॉर्मेशंस में बहुत पहले देखा करता था कि ये जो अपर रिजेक्शन जब भी आता है ना तब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है उस जोन के पास में। और मैं इसलिए बाबा सेफ साइड में बफर जोन लेके चलता हूँ। तो उसका बेनिफिट आज आपको दिख गया। हम मॉर्निंग में ओपन हुए, इस जोन को ही जैसे काटे, एक छोटा सा डिप आया,
फिर इसी को काट के हम ऊपर चले तो एक अच्छी मूवमेंट आई, हमारा जो ट्रेड हुआ वो इसी जगह पे हुआ, इसी मूवमेंट के बाद हमने एक ट्रेड ले लिया था हमारा कॉल साइड में, तो वी गॉट अ वेरी गुड मूव। एंड उसके पहले हमने 2 ट्रेड किए थे, बड़ा उसने तकलीफ दिया, ये पुट साइड में ट्रेड लिया था और बहुत तकलीफ दिया, पुट ने भागा ही नहीं और इतना फास्ट फास्ट फ्लक्चुएशन हो रहा था, उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम पे डेडिकेटेड ऑडियो मैसेज भी डाल दिया था कि भैया देखो कॉल बायर्स और सेलर्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसा हो सकता है कि आपका प्राइस तो आ जाए पर आपको आपके प्राइस के पहले ही बुक करना पड़े, या जब प्राइस पे एंटर दबाओ बेचने के लिए तो वो उसके नीचे आके सेल हो 2-3 रुपया। तो यही मूवमेंट हमको दिखी, फिर दिन भर यहाँ पे साइडवेज कर दिया, एंडिंग में हल्का सा फॉल आके नीचे गिरा दिया। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या इसने ये जो गैप वाला काम था यहाँ पे पूरा किया, इसके हाई को तो कर दिया है, पर सर ये वाला काम रह गया ना यहाँ तक का, तो ठीक है। अच्छा अपना बॉक्स नीचे में लगा ही हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ, ये ग्रीन लाइन आपको याद है नीचे में लगी थी 30,400, इसको मैं हटा दे रहा हूँ सर, इसका अब कोई काम नहीं है, ठीक है। अब कौन सी लेवल का काम है वो मैं आपको बता देता हूं, किसी कारण से ज्यादा गिरावट भी आ गई, यहां से हम चले थे एक बार नीचे आए और यहाँ पे गैप बना के ऊपर चल दिए, अगर हम किसी कारण से ज्यादा भी नीचे आए तो मुझे ऐसा लगता है इस जगह से अगर हम नीचे गिरते हैं जो आज का लो बनाया है इस लेवल तक आराम से आ सकते हैं, 31,600 से लेके 31,400 के बीच में, ये 400 है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 31,600 का, अगर कल आपको ये जोन कटता हुआ दिखे ना 31,860 का, आप नीचे में इसके लिए ट्रेड ले सकते हो 31,600, 260 पॉइंट की मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में वहां पे देखने को मिल जाएगी। किसी कारण से हम अब इसको नीचे में नहीं, हम फ्लैट ओपन होते और 32,000 के ऊपर में आके होल्ड होते, तो मैं सर एक चीज आपको फिर बता देना चाहता हूं, 32,200 कटने तक कोई भी ट्रेड मत लेना, बहुत ज्यादा चांस है कि वो 32,200 के पास इस जगह पे वापस से एक बार हाई बनाए और फिर नीचे मारे, अगर कल गैप अप खुलता है तो। अगर फ्लैट खुलता है तो आपको पार्टिसिपेशन करने मिलेगा अबाउट 32,050, 200 कटे तो ये आराम से 32,400, मतलब एकदम स्मूथ जाएगा। जैसे मैंने आपको ये चीज बताया था ना, ये वाली मूवमेंट कल की याद होगी आपको, जहां पे हम खड़े हुए वहां से 32,000 एकदम स्मूथ है, तो एकदम यहां से लो बनाया, लो बना के एकदम मूवमेंट प्रॉपर दे दिया स्मूथ तरीके से, वैसे ही ये स्मूथ मूवमेंट बनेगी 200 के पास से 32,400 जाने में। उसके पहले पार्टिसिपेट करोगे तो सर प्रीमियम की डिके के मार में आदमी फंस सकता है और कल प्रीमियम भी ज्यादा रहेगा, तो ध्यान रखना थोड़ा। और कल मुझे लग रहा है थोड़ी बैंक निफ्टी के अंदर में मूवमेंट आ सकती है, निफ्टी का तो स्ट्रक्चर सर इस जोन के अंदर में मैंने आपको बता दिया, तो ये वापस इसी जोन के अंदर में कुछ ना कुछ धमाका करेगा ऊपर नीचे जो भी इसको करना है। और बैंक निफ्टी में सर अगर इसने यहाँ से उठा दिया ना सर, मतलब यहाँ पे भी इसने सपोर्ट बना दिया और खींच दिया, तो 400 पॉइंट का एक बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ से अपने को ग्रैब करने को मिल सकता है। और अगर ये नीचे आता है तो भी अगर मैं पकड़ूँ यहाँ से तो 900 और 600 300 पॉइंट का सर मूवमेंट नीचे की तरफ में बन सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जिस प्रकार से इसने एंडिंग में ये नीचे ला के क्लोज करा है ना, कहीं ये कल गैप डाउन करके नीचे की तरफ में मूवमेंट ना ला दे, पर कोई टेंशन नहीं, आएगा तो हमको दिख ही जाएगा। और लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए, तो एकदम डिसिप्लिन में काम करना, बाकी मेरे हिसाब से कोई टेंशन लेने वाली बैंक निफ्टी के अंदर में कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो तो वीडियो को जरूर पहुंचाइए, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।